हम सब एक बाजार हैं, ये दुनिया बाजार है। इंटरनेट जब से आया है, घर कोने अतरे तक सब बाजार है। आप बाजार में माल ले आइए और माल बेचने के लिए जो भी कुछ करना है आप कीजिए। इस बाजार में कोई शर्त नहीं है, कोई मर्यादा नहीं है, कोई सीमा नहीं है, कोई सिद्धांत नहीं है। जितना तोड़ सकते हैं तोड़ते चले जाइए, जितना गिर सकते हैं गिरते चले जाइए। और गिरते गिरते तोड़ते तोड़ते इस बात का ध्यान रखिए कि आपका माल बिक रहा है क्या। और जब खूब बिक रहा है तो फिर और गिरिए, और गिरिए, और गिरते गिरते वहां तक चले आइए जहां इंसान और पशु के बीच में अंतर खत्म हो जाता है, जहां बस्ती और जंगल के बीच का भेद मिट जाता है। और यही हुआ है नूरा फतेही और संजय दत्त के ताजा गाने में, जिसको लेकर के बवाल है। उसको आइटम सॉन्ग कहते हैं। गीत या सॉन्ग के दायरे में कुछ तो अच्छा होता होगा, लेकिन जब कुछ भी अच्छा ना हो, सब लिजिजा, गंदा, वाहियात, भोंडा, घृणास्पद, अश्लील हो, फिर भी आप कहते हैं कि आइटम सॉन्ग है। नोरा फतेही के डांस स्टेप्स की बात छोड़िए, लेकिन जिस आदमी ने इस गाने को लिखा कोई रकीब आलम है। बलिहारी है आपकी कि आप इतना सोच लेते हैं और इतना सोचने के बाद लिखने की हिम्मत कर जाते हैं, और आपके लिखने के बाद कोई सिंगर हैं, नाम मुझे उनका मालूम नहीं है, लेकिन अगर आप इतना घटिया गाना गा सकती हैं, इतना घटिया गाना लिखा जा सकता है, इतना घटिया गाना फिल्माया जा सकता है, और फिर इतना घटिया गाना इंटरनेट पर जारी किया जा सकता है, तो कुछ भी किया जा सकता है। इसका मतलब ये है कि आप महिलाओं को एक सामान बना करके और पूरे बाजार को, मर्दों को आपने उकसावे भड़कावे का औजार समझ लिया है। तो फिर आपकी उस समझ पर लानत है। और लानत है इस व्यवस्था पर, जो व्यवस्था इस तरह के गानों के आने के बाद और बवाल खड़ा होने के बाद पूछती है कि ऐसा गाना तुमने डाल दिया है क्या। और यह बात नोरा फतेही वाले गाने के सिर्फ हिंदी वर्जन का है। उसका जो बाकी वर्जन है, तेलुगु में, तमिल में, कन्नड़ में, मैंने सुना है कि यह वीडियो जब तक मैं बना रहा हूं, पता चलता है कि वो जस का तस अब भी पड़ा हुआ है। क्या नहीं है। और अगर आप इसको अश्लील कह दें, तो यह अश्लील भी मुझे लगता है कि एक सीमा तो रखता होगा। वो तो जानवर और जंगल के समाज का गाना आ गया है। महिलाओं को ऑब्जेक्टिफाई करना, महिलाओं को बाजारू सामान बनाना, गाने में इस तरह के बोल डालना कि अश्लीलता इतनी उससे टपकने लगे कि घर परिवार के छोटे बच्चों से लेकर के बूढ़े बुजुर्ग जो कोने अतरे में जाकर के दबे छुपे उस गाने को देखने का चाव अपने भीतर पालें, ऐसा कुछ कर दिया जाए। और यह सिर्फ इकलौता गाना नहीं है जो नोरा फतेही वाला है। मैं बोल पे तो जा ही नहीं रहा हूं। दुनिया का कोई भी आदमी उसको पढ़ नहीं सकता, बोल नहीं सकता, लेकिन गाने वाले ने गाया है, लिखने वाले ने लिखा है, उसकी वीडियोग्राफी की गई और उसको इंटरनेट पर डाला गया। अभी बादशाह का गाना जो आया था, टटेरी वाला, उसमें भी आप स्कूल की बच्चियों को, यूनिफॉर्म तो आपने स्कूल का ही पहना है, उनकी उम्र का हवाला देकर के आप बोलें कि थोड़ी बड़ी उम्र की लड़कियां थीं लेकिन हमने स्कूल यूनिफॉर्म पहना रखा था, या आप यह भी कह दें कि स्कूल यूनिफॉर्म नहीं है, वो स्कूल यूनिफॉर्म की तरह दिखने वाला कपड़ा है। किसको बेवकूफ बना रहे हो यार। क्या ये सड़ी गली सी दलील दे रहे हो। उन लड़कियों को खड़ा करके उनको जो बनाने की कोशिश कर रहे हो गाने में, वो क्या है। और फिर बाद में तुम खड़ा होके बोलते हो कि मुझे बहुत तकलीफ है, कि बहुत लोगों को ठेस पहुंची है, भावनाओं को हमने आहत किया है। क्या मजाक है ये। इसके पहले जो नेहा कक्कड़ का स्टेप्स था, जिसको लेकर के बड़ी चर्चा हुई, आप उसको देख करके क्या समझते हैं।
या कोई भी बच्चा, किशोर, नौजवान देखेगा तो उससे वो क्या समझेगा? आप समाज के भीतर नियम, कायदा, मर्यादा, व्यवस्था इसलिए है कि इंसान इंसान की तरह जिए। इसलिए नहीं है कि इंसानी बस्ती में जंगल पैदा किया जाए और जानवरों को इंसान के भीतर जगाया जाए। ऐसा नहीं। लेकिन बार-बार इस तरह के गानों को आप लाते हैं, लाने के बाद उनको हिट कराते हैं, आप व्यूज़ लेते हैं, आप अ, टाइम स्पेंट जो होता है उसका, उससे पैसा कमाते हैं और फिर उसके बाद आप कहते हैं कि आई एम सॉरी। लेकिन यह जो पूरी व्यवस्था है, इंटरनेट पर गाने डालने के बाद इस देश में कुछ भी ऐसा जो गलत हो रहा है, समाज में बहुत ही खराब मैसेज डाल रहा है। सड़क पर, बाज़ार में, सार्वजनिक जगहों पर लोगों के बीच में नैतिक गिरावट का कारण बन रहा है या पूरी पीढ़ी को वो बर्बाद कर रहा है। उसकी देख-रेख के लिए हमारे यहाँ व्यवस्था है। इस व्यवस्था के ज़रिए कानून बना है। कानून को लागू करवाने के लिए भी व्यवस्था का हिस्सा है। क्या करते हैं आप लोग? क्यों इस तरह के गाने रिलीज़ होते हैं? अगर एक बार एक आदमी के खिलाफ फैसला देकर के नज़ीर तय कर दिया जाए, तो दूसरे की हिम्मत नहीं होगी। लेकिन इंटरनेट पर कानून को लचर रखने के बाद भी सरकार के पास हर तरह का अधिकार रहता है, क्योंकि संविधान एक दायरा देता है। उस दायरे के भीतर बार-बार कानून बनाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि उस मर्यादा को बनाए रखने के लिए आप सख्ती से अमल करें, इसकी आवश्यकता होती है। लेकिन ऐसा होता नहीं। तो कभी नेहा कक्कड़ आ जाती हैं, कभी गुरु रंधावा आ जाते हैं। गुरु रंधावा का गाना आपने देखा? एक नौजवान कैमरामैन स्कूल की बच्चियों के लिए वीडियोग्राफी करता है, उसके बाद कैमरा करता है और कैमरे का जो फ़ोकस है, वो उनके पैरों से धीरे-धीरे ऊपर उठता चला जाता है और आप फिर उन बच्चियों को सामान बना देते हैं देखने वालों के लिए। आप एक भड़काऊ माल तैयार कर देते हैं। यह माल जितना खराब होगा, जितना घटिया, अश्लील, भोंडा होगा, आपका बाज़ार उतना चमकता चला जाएगा। आप गिरते चले जाओ, आपका सामान आपके लिहाज से उठता चला जाएगा। आपकी जेब भारी हो जाएगी। और यह जो कुकर्म, धतकर्म है जिसके ज़रिए आप पैसा कमाना चाहते हैं, उसके ज़रिए कितना नुकसान कर रहे हैं आप, इसका अंदाज़ा ही नहीं है। बाद में नेहा कक्कड़ कहें कि मैं गाना अब छोड़ रही हूँ या बादशाह कह देते हैं कि मुझे बहुत तकलीफ़ है कि मैंने ऐसा गाना तैयार किया या फिर नूरा फ़तेही का गाना बंद कर दिया जाए, इसका कोई मतलब नहीं है। ये गाने जिन देशों में कानून सख्त हैं, उनमें क्या सोचे भी जा सकते हैं? और ये आर्टिस्टिक लिबर्टी के नाम पर, एक्सपेरिमेंट के नाम पर, कला की स्वतंत्रता का हवाला दे करके आप यही घटियापन करेंगे और बोलेंगे कि हमारी आज़ादी पर हमला है, तो ऐसी आज़ादी को तो 10 दफ़ा घूँट करके मार देना चाहिए। आप पूरी पीढ़ी नहीं, इस देश के मानस को, उसके संस्कार को, उसकी अपनी पहचान को, परिवार के ढांचे को, संबंधों की मर्यादा को, सबको तार-तार कर रहे हो। सबको ज़लील कर रहे हो, सबको खराब कर रहे हो, सड़ा रहे हो। नूरा फ़तेही का गाना जिस तरीके से लिखा गया, फ़िल्माया गया, अपलोड किया गया, वो उसी साहस का सबूत है कि हमारे खिलाफ कुछ नहीं हो सकता। जितनी जल्दी हो इसको बढ़ाओ, इसको वायरल करो, व्यूज़ लो, पैसे बनाओ, उसके बाद फिर बंद कर देंगे। यह जो फ़रेब का खेल है, ये जो गोरख धंधा है, इसको समझते सब हैं। हमको भी आता है समझ में। लेकिन अगर सिस्टम जिसके हाथ में कानून लागू करने का अधिकार है, वो समझने के बाद भी नासमझ बना रहता है, तो और तकलीफ होती है।
एक को आप टांग दो। एक के खिलाफ अगर आपने सख्त फैसला कर दिया, एक को आपने लोगों के लिए मिसाल बना दिया कि आइंदे अगर इस तरह का घटिया गाना, इस तरह की घटिया सोच, इस तरह का घटिया विजुअलाइजेशन तुमने किया है, तो आर्ट के लिए तुम्हारे पास पूरा आसमान पड़ा हुआ है। आर्ट का एक्सपेरिमेंट, इनोवेशन, उसका एक्सपेंशन कुछ भी करो। लगातार सदियों से कला बढ़ ही रही है, पनप रही है, उसमें कई तरह के प्रयोग हो रहे हैं, लेकिन ये तुम्हारा प्रयोग है क्या? ये तो दुर्भाग्य है। किस तरह के लोगों को भी हम स्टार मानते हैं, कलाकार मानते हैं और ऐसे गाने भी आइटम सॉन्ग के दायरे में ला करके रख दिए जाते हैं कि ये आइटम सॉन्ग है। सुनो भाई, तू बादशाह हो, नेहा कक्कड़ हो, गुरु रंधावा हो या फिर ये जिन साहब ने लिखा है, कौन, रकीब आलम साहब, घटिया आदमी। 2 टके की सोच इस गाने में आती है। जब आप कपड़ा खोल ही देते हैं तो आपके पास बचता ही क्या है? आप में और जानवर में। घटिया लिखना कितना आसान है, क्योंकि इंसान की फितरत घटिया से शुरू होती है। उसके भीतर जो जानवर है, उस जानवर को मार-मार करके समाज, व्यवस्था, इंसान बनाती है। इस व्यवस्था को, नियम को, कायदे को, मर्यादा को, परिवार की संस्था को आप हटा दो, उसके बाद वो जानवर है और तुम जानवर ही बन करके लिख रहे हो। तो ये जंगल, ये जाहिलपन, ये जानवरनुमा सोच, ये आसान है और इसी से तुम पैसा कमा रहे हो और तुम अपने आप को बहुत चालाक समझ रहे हो, शातिर, तो उस पर भी तरस है। लेकिन बेहतर लिखने की गुंजाइश है बहुत। अगर दम है तो वैसा अच्छा लिखो कि आदमी बार-बार सुन ले और बार-बार लपक-लपक करके सुनने के लिए आए वो। ऐसा नहीं कि उससे टप-टप सड़ांध टपकती हो और तुम कहते हो कि हम पैसा कमा रहे हैं, माल बेच रहे हैं। इस तरह का बाज़ार इस देश को तो नहीं चाहिए। किसी भी माँ-बाप को नहीं चाहिए, किसी भी समाज को नहीं चाहिए, जहाँ इंसान और जानवर के बीच का कोई फ़र्क ही नहीं है। और सरकार ये बार-बार जो चुप्पी है, इंटरनेट इस देश के भीतर ही तो चल रहा है, यहीं अपलोड हो रहा है। तो इस तरह की हरकतें, इस तरह की जालसाजियाँ सरकार पकड़ के और एक बार गर्दनिया दे, लतिया दे, तो क्या ये सब ठीक नहीं हो सकते? अब ये समाज चिल्लाएगा, चीखेगा, ये क्या है, कैसा है, क्यों है, कैसे आ गया, उसके बाद आप तब तक तो उसका मतलब पूरा हो जाता है। एक बार पब्लिकली कोई ऐसा आदेश हो जिसके ज़रिए एक मैसेज जाए और इस तरह के मैसेज का जाना बहुत ज़रूरी है।